बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर लगेज ऑफ 9 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हम पहले वो सपोज करते हैं। हम सपोज करेंगे लेट द रिक्वायर्ड फेयर, हमने लिखना है लेट द रिक्वायर्ड फेयर इज़ इक्वल टू आर एस, जो है वो एक्स से हम सपोज करते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसे हम पहले लिखते हैं। ये जो हमारे पास फेयर होगा ये रुपीज़ में होगा, और उसके पास हमने जो सामान है वो हम इसका जो मिड में लिख देंगे। उसके बाद लास्ट पे जो है ये डिस्टेंस है वो हम लिखेंगे। ये हमारे पास जो है ये क्विंटल में है, आप इसे छोटा सा नीचे लिख दें। ये हमारे पास जो है ये क्विंटल में है, और ये हमारे पास जो है ये KM में है, किलोमीटर में है। पहले स्टेप में वो ये कह रहे हैं 12 क्विंटल आगे जो है ये हमारे पास 12 क्विंटल है, और उसके बाद 18 किलोमीटर है, और इसका जो फेयर है इसका फेयर जो है ये 12 रुपीज़ है। उसके बाद अब हमने ये करना है, ये एक्स होगा, फेयर हमने निकालना है, और फेयर निकालने के बाद 9 क्विंटल है और 20 किलोमीटर जो है लगेज है। अब बेटा क्वेश्चन को अच्छी तरह फॉलो करना है। क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास 12 क्विंटल लगेज है, यानी साजो सामान जो है वो 12 क्विंटल है। इसको हमने 18 किलोमीटर तक लेके जाना है, और 12 रुपये इसका जो फेयर है, आने जाने का जो ख़र्च है वो हमारे पास जो है वो 12 रुपीज़ है। हमने अगर 9 क्विंटल वज़न को साजो सामान को 20 किलोमीटर तक लेके जाना हो, हमें कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे? सबसे पहला काम ये होता है, जो चीज़ हमने पहला तो साइन ऑफ एरो आपने वैसे का वैसे ऐसे लगा देना है। अब हमने दोनों का कंपेयर करना है। कंपेयर हम कैसे करेंगे? 12 क्विंटल का पैसे तो 12 रुपये लगते हैं, 9 क्विंटल के ज़ाहिर है जितना वज़न कम हो जाएगा उसके रिस्पॉन्स में पैसे साजो सामान के फेयर जो है वो कम लेंगे। यानी जितना सामान ज़्यादा बसों वाले या ट्रांसपोर्टेशन वाले उतना पैसा ज़्यादा लेते हैं, जितना वज़न कम होता है पैसा उसका उतना कम होता है। इसका मतलब है अगर एक वैल्यू कम हो गई है दूसरी कम होती दिखाई दे रही है तो इसका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप इसके ऊपर हाथ रख लें, इसको कर दें इग्नोर। फर्स्ट और लास्ट का हम कंपेयर करते हैं। 18 किलोमीटर का फ़ासला तय करना हो तो 12 रुपये लगते हैं, और अगर 20 किलोमीटर का करना हो जितना फ़ासला ज़्यादा होगा ज़ाहिर है उसके जो फेयर है वो उतना ज़्यादा होगा। जितना फ़ासला कम उसका फेयर उतना कम, जितना पैसा ज़्यादा जितना फ़ासला ज़्यादा उतना उसका फेयर ज़्यादा। ये भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है। यहाँ से साइन फॉर स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन लगाना है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग वाला नीचे, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। उसके बाद अब हमने एक्स लेना है, एक्स को हम एक साइड पे करेंगे, 9/12 मल्टीप्लाई 20/18 है, और मल्टीप्लाई ये 12 है। इक्वल का साइन लगाना है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। इसका मतलब है RS जो है हमारे पास जो है 10 निकल आया। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो समझ आ चुका होगा, एक दफ़ा दोबारा सुन लें। हमारे पास सामान है और फासला है और पैसा है।
तीन चीज़ों, कोई भी सामान हमने लेके जाना हो, हम उस बंदे से ये तय करते हैं इतना सामान है, इतना फासला है, बताओ कितने पैसे लोगे। सामान है 12 क्विंटल सामान है, लेके जाना है 18 किलोमीटर तक, पैसे लग रहे हैं 12 रुपये उसके ऊपर। अब क्या है कि सामान 9 क्विंटल हमारे पास वज़न है, साजो सामान है, हमने 20 किलोमीटर तक लेके जाना है, तो पैसे कितने लगेंगे। आपने पहले दो का कंपेयर करना है कि 12 क्विंटल के तो लगते हैं 12 रुपीज़, और 9 क्विंटल के सामान कम है तो पैसा कम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ है ऊपर इसका। और फर्स्ट का कंपेयर करते हैं 18 किलोमीटर के लिए तो 12 रुपये लगते हैं, और 20 के लिए ज़ाहिर है अगर फासला बढ़ जाता है तो पैसे बढ़ जाएंगे, इसका लिंक भी वही है। और उसके बाद ये वाली वैल्यू ऊपर, साइन ऑफ एरो एंडिंग नीचे, इक्वल का साइन है, स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग नीचे, मल्टीप्लाई का साइन डालना है, स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग नीचे। ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही, इधर जब मल्टीप्लाई हो जाएगी कैंसिलेशन के बाद जो है 10 रुपीज़ जो है इसका फेयर बन गया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है। इसकी स्टेटमेंट ये है कि 14 मेसन कैन बिल्ड अ वॉल 12 मीटर हाई इन 12 डेज़। हाउ मैनी मेसन्स विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल 120 मीटर हाई वॉल इन 7 डेज़। अब बेटा क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने फॉलो करना है, मैं समझाता हूँ। कहते 14 मिस्त्री हैं, 12 मीटर हाई वॉल है और 12 दिन उसको लगते हैं, या आप समझ लें कि इसका ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठेका किया है। 14 मिस्त्री हैं, 12 मीटर लंबी जो हाई वॉल है वो बनानी है और 12 डेज़ लगते हैं। अब वो क्या कहना चाहते, कहते अगर वॉल की दीवार की हाइट जो है अगर 120 मीटर हो जाए और डेज़ उसमें 7 दिन में उसे मुकम्मल करना हो तो मिस्त्री ज़्यादा चाहिए होंगे या कम। अब हमारा फोकस इस बात पे होना है। आपने पहले दो का कंपेयर, आपने जो वैल्यू फाइंड करें, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू एक्स है, जिन मेसन हमें चाहिए उसका मैंने इधर कर दिया है 14। आप इसका कंपेयर करना है कि 12 मीटर हाइट जो है ये 12 मीटर की दीवार है, 14 बंदे मिस्त्री उसमें लगेंगे। अगर हाइट बढ़ा दी जाए या समझे कि उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए, अल्टीमेटली फिर ज़्यादा बंदे लगेंगे तो उतनी हाइट मुकम्मल हो सकती है। एक वैल्यू बढ़ गया, उसके रिस्पॉन्स में दूसरी वैल्यू बढ़ती दिखाई दे रही है। हमने कहना कि इन दोनों का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एरो ऊपर लगा दिया। अब आप इसको कर दे इग्नोर, फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर करते हैं। आप देख लें कि 14 यानी 14 मेसन्स हैं, 14 मिस्त्री हैं, एक काम को 12 दिन में मुकम्मल करते हैं। आपने ये समझना है 14 मेसन्स हैं, 14 मिस्त्री हैं, एक काम को 12 दिन में वो मुकम्मल करते हैं। अगर उसी काम को हमने 7 डेज़ में मुकम्मल करना, उसी काम को 7 डेज़ में अगर मुकम्मल करना हो तो हमें मिस्त्री ज़्यादा चाहिए होंगे या कम। ज़ाहिर है अगर डेज़ कम में जल्दी काम हमने करवाना है तो बंदे ज़्यादा लगाएंगे तो काम जल्दी होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बंदे कम हो जाएं और काम जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाली वैल्यू कम हो गई है, डेज़ कम हो गए हैं, इसके रिस्पॉन्स में हमें मेसन बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे इसको सॉल्व करना है। साइन ऑफ एरो ये एक्स ऊपर है और 14 नीचे है, इक्वल का साइन आपने लगाना है। यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होती है जो ऊपर है और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे, मल्टीप्लाई का साइन लगा के यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर और यहाँ से एंडिंग है वो नीचे। आपने x का इधर लिखना है और 120/12 है, मल्टीप्लाई 12/7 है और मल्टीप्लाई ये नीचे वाली वैल्यू 14 हमने लिख दी है। कैंसिल करना है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14
यानी 120 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 240। 240 मैसन जो हैं वो यानी 240 मैसन जो हैं वो इतनी वॉल को 7 डेज़ में कंप्लीट कर पाएंगे। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 8 को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो कॉन्सेप्ट है वो ये आपको समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि 15 मशीनें हैं, 15 मशीनें 6 दिन में 360 स्वेटर बनाती हैं। 15 मशीनें 6 दिन में 360 स्वेटर बनाती हैं और वो कह रहे हैं 3 मशीन्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। 3 मशीनें ख़राब हो गई हैं स्वेटर बनाने वाली। रिमेनिंग जो हैं वो 10 दिन में कितने स्वेटर बनाएंगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दोबारा समझें। 15 मशीनें हैं स्वेटर बनाने वाली। 15 मशीनें 6 दिन में 360 स्वेटर बनाती हैं। उन 15 मशीनों में से 3 मशीनें ख़राब हो गई हैं, यानी बाकी जो है 12 बच गई हैं। 12 मशीनें 10 दिन में कितने स्वेटर बनाएंगी। सबसे पहला काम हमने ये करना है, लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू एक्स है, वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, वो डेज़ हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, या जो भी हो सकता है। जो चीज़ आपने फाइंड करी आपने वो पहले लिखना है। नंबर ऑफ़ स्वेटर्स हमने निकालना है, वो पहले लिख दिया। नंबर ऑफ़ मशीन सेकंड में लिख दिया। नंबर ऑफ़ डे थर्ड में लिख दिया। पहले में लिखा 360 स्वेटर हैं, 15 मशीन्स हैं और 6 डेज़ हैं। नेक्स्ट उन्होंने ये कहा था कि 3 मशीन्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, 3 मशीनें ख़राब हो गई हैं। 15 में यानी 15 में से 3 को सबट्रैक्ट किया। रिमेनिंग जो है आप जो फंक्शनल मशीन्स हैं, काम करने वाली मशीनें आप 12 हैं। 12 मशीनें 10 दिन में कितने स्वेटर बनाएंगी, ये कॉन्सेप्ट है। 2 का अब हम कंपेयर करते हैं बेटे। 15 मशीन्स तो स्वेटर बनाती हैं 360, 12 मशीन जो हैं वो ज़्यादा बनाएंगी या कम। ज़ाहिर है जब मशीनें कम हो जाती हैं तो स्वेटर भी वो कम ही बनाएंगी। एक वैल्यू कम हो गई है, उसके रिस्पॉन्स में दूसरी वैल्यू कम होती दिखाई दे रही है। इसका जो रिलेशन बन गया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया है। अब आप इसको कर दें इग्नोर। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का अब हम कंपेयर करते हैं। 6 डेज़ में तो स्वेटर बनते हैं 360। 6 डेज़ में यानी 6 दिनों में स्वेटर बनते हैं 360 स्वेटर बनते हैं 6 दिन में। अगर 10 दिन में स्वेटर ज़्यादा बनेंगे या कम, जितने दिन बढ़ जाएंगे अल्टीमेटली स्वेटर वो ज़्यादा ही बनेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ एरो ऊपर। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट है, आगे तो जस्ट हमारी सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग वाला नीचे, इक्वल का साइन लगाना है। स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग जो है वो नीचे, मल्टीप्लाई का साइन डालना है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो ऊपर, यहाँ से एंड हो रहा है वो नीचे। अब आपने ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, जब इक्वल के उधर जाएंगे जब मल्टीप्लाई हो जाएगी। इक्वल के आपने इक्वल का साइन लगाना है। 12/15 है, मल्टीप्लाई 10/6 है और मल्टीप्लाई 360 है। अब बेटे आपने इनको कैंसिल करना है। 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 60 आ गया है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 है। ये ज़रा देखिएगा, 4 2 ज़ा 8 है, 8 को 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60, 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा बन गया 480 स्वेटर जो है वो 12 मशीन जो हैं 10 डेज़ में बनाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं अच्छी तरह बता दूं। एक कैंप है, उस कैंप के अंदर जो है 1440 यानी 1440 पर्सन जो है वो कैंप के अंदर ठहरा हुआ है। उस कैंप के अंदर जो राशन है वो मौजूद, जो राशन पहले से मौजूद है वो 32 डेज़ का राशन मौजूद है। क्वेश्चन मेरा ये है कि कितने बंदे उस कैंप को छोड़ जाएंगे कि अगर राशन जो है बढ़ा भी देते हैं और 40 डेज़ तक वो चलता है, यानी अगर राशन 40 डेज़ तक चले
तो वो कितने बंदे जो हैं वो कैंप को छोड़ जाएंगे। सबसे पहला काम ये होता है लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू, जो वैल्यू हमें चाहिए होती है हम वो x लिखते हैं। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हम वो इधर लिखते हैं। नंबर ऑफ़ मैन हमने फाइंड करना था वो इधर लिख दिया। नंबर ऑफ़ डेज़ है और फूड को हमने सपोज़ किया है पहला 1 है, बाद में 1.5 गुना यानी 1/2 टाइम बढ़ा दिया है। आप पहले 2 का आपने कंपेयर करना है। 30 देखें 32 डेज़ के लिए जो राशन है वो तो 1440 पर्सन का 1440 बंदा जो है उसके लिए 32 दिन का राशन मौजूद है एक खेमे के अंदर, एक कैंप के अंदर। अगर वही राशन 40 दिन तक चल जाए इसका मतलब ये होगा कि बंदे कम हो गए हैं। ऐसा तो नहीं बंदे कम हो गए हैं, फिर वो राशन जो है वो 40 डेज़ तक चलेगा, क्योंकि अगर बंदे बढ़ जाते तो राशन तो पहले ख़त्म हो जाना था। फिर सुने 1440 बंदों के लिए 32 दिन की खुराक मौजूद है। वही खुराक, वही फूड, वही राशन अगर 40 दिन तक चलता रहता है, चल जाता, तो इसका मतलब ये होगा कि बंदे कुछ छोड़ गए हैं कैंप को, इसलिए जो वो राशन जो है वो ज़्यादा दिन तक चल गया। ये वाली वैल्यू बढ़ गई है, इधर कम होती दिखाई दे रही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एरो नीचे चला गया। अब आप इसको कर दे इग्नोर, आप फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर करते हैं। 1440 बंदा जो है यो तो इतना फूड है, उनके तो 1 है। अगर जाहिर है अगर फूड 1 टाइम हो, वही फूड इतने टाइम हो, बढ़ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदे कम हो गए हैं। बंदे कम होते हैं तो राशन बढ़ता है, बंदे बढ़ जाते हैं तो राशन जल्दी खा लेते हैं, जल्दी ख़त्म हो जाता है। राशन बढ़ने का मतलब ये है कि बंदे कुछ छोड़ गए हैं, बंदे कम हो गए हैं। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एरो नीचे हो गया। आगे हमने कैलकुलेट करना है, एक्स ऊपर है, एंडिंग वाला 1440 है, इक्वल का साइन लगाएंगे। 32/40 है, मल्टीप्लाई का आपने साइन लगाना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग वाला हमारे पास 3/2 है। आपने x इक्वल का साइन लगाना है, 32/40 है, मल्टीप्लाई। आप बेटे देखें ये ओवर है, उसका लास्ट ओवर है, ओवर का ओवर हो, लास्ट ओवर ऊपर निकल जाएगा। अगर ये समझ नहीं आती तो मैं आपको यूँ कर देता हूँ, 1 है, ये ओवर को डिवाइड का साइन लगा के मैंने 3/2 कर दिया, और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई थी वो इधर 1440 कर दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 32 ऊपर 40 नीचे, मल्टीप्लाई 1 है, मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करते हैं तो रेसिप्रोकल यानी उल्टा देते हैं, 2 ऊपर 3 नीचे, मल्टीप्लाई 1440 इक्वल का साइन आप लगाना हमने। अब बेटा ऊपर हमारे पास है वैल्यू 32 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1440, ये हमारे ये बन गया है। और उसके बाद डिवाइडेड बाई हम 120 करते हैं। ये मेरे पास टोटल आंसर बन गया है 768 टोटल पर्सन हैं, टोटल बंदे हैं जो खुराक ये खा जाते हैं। सवाल क्या है, सवाल ये नहीं कि कितने बंदे फूड को खाते हैं, राशन को खाते हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये कितने बंदे छोड़ जाते हैं। अब छोड़ने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल पर्सन थे या टोटल नंबर ऑफ मैन थे वो तो हमारे पास है 1440। अब जो हमारे पास बंदे पहले से मौजूद हैं, जो हमारे पास प्रेजेंट हैं वो 678 है। अब जो मैन लेफ़्ट है, जो मैन छोड़ गए हैं वो कितने हैं, हमने 1440 में से 768 को माइनस करना है, 14 माइनस करना है तो आंसर बन गया 672 वो पर्सन हैं, वो बंदे हैं जो कैंप को छोड़ गए हैं। जी बेटे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है 4.1 एक्सरसाइज का, उसको ज़रा फोकस करें।
क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है 10%। 10 बंदे जो हैं 8 दिन में 400 साइकिल को असेंबल करते हैं, यानी साइकिल को जोड़ते हैं, साइकिल को बनाते हैं। 16 दिनों में 5 बंदे कितनी साइकिलें जो है, कितनी साइकिल्स को असेंबल करेंगे? दोबारा सुने, 10 बंदे हैं 8 दिन में 400 साइकिल को असेंबल करते हैं, साइकिल जोड़ते हैं, साइकिल बनाते हैं। 16 दिनों में 16 डेज़ में 5 बंदे कितनी साइकिल्स को असेंबल करेंगे? सबसे पहले रिक्वायर्ड वैल्यू वो तो हम हर क्वेश्चन में लिख रहे हैं, आपने दोनों का कंपेयर करना है। 10 बंदे जो हैं वो 10% जो हैं 10 मैन जो हैं 400 साइकिल को असेंबल करते हैं। 5 मैन जो हैं कम बनाएंगे या ज़्यादा? ज़ाहिर है बंदे कम हो जाएंगे तो साइकिल कम ही बनाएंगे। अगर एक वैल्यू कम हो गई है एक्स रिस्पॉन्स में, दूसरी कम होती दिखाई दे रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एरो ऊपर लगेगा। आप इसको करते इग्नोर। अब फर्स्ट और लास्ट का कंपेयर करते हैं। अब इसमें 8 डेज़ में 8 दिन में तो 400 साइकिल बनती हैं। 16 दिनों में साइकिलें ज़्यादा बनेंगी या कम? डेज़ बढ़ गए हैं तो रिस्पॉन्स में साइकिल ज़्यादा बनती दिखाई दे रही हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन ऑफ एरो ऊपर। आगे हमने कैलकुलेशन करनी है। स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग है वो नीचे, इक्वल का साइन है, स्टार्ट होता है वो ऊपर, एंडिंग जो है वो नीचे, मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, स्टार्ट ऊपर, एंडिंग नीचे। x हमने फाइंड करना है, x इज़ इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई 16/8 मल्टीप्लाई 400, इक्वल का साइन हमने लगाना है। अब बेटे 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 0 से 0 कैंसिल। अब हमने लिखना है 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40, ये हमारे पास बन जाएगा 400 साइकिल जो है वो 16 डेज़ में 5 मैन जो है उसको बना पाएंगे। छोटा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोबारा इस सवाल की सुन लें। सवाल ये है 400 बंदा है, 8 दिन में काम करता है, 400 साइकिल बनती है 8 दिनों में, जबकि 10 बंदे काम करते हैं। 10 बंदे 8 दिनों में 400 साइकिल बनाते हैं। 5 बंदे 16 दिनों में कितनी साइकिल बनाएंगे? एक्स वो एक्स लिखते हैं जो बना, x/400 इज़ इक्वल टू 5/10 मल्टीप्लाई 16/8। कैंसिलेशन के बाद हमारे पास 400 जो है वो साइकिल